अलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हाँ जी, जैसा कि सबको पता है ईद उल अज़हा आने वाली है, बकरा ईद आ रही है और लेडीज़ किचन में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली हैं। तो उनकी मसरूफ़ियत को थोड़ा कम करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊं कि अगर हम प्याज पहले से फ्राई करके रख लें तो हमारा आधा काम कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। नॉर्मली औरतें कोशिश करती हैं कि प्याज काट के रख लें, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्याज में बदबू आ जाती है, बरसात के दिन है, प्याज गल जाती है। लेकिन अगर उसी प्याज को अगर हम फ्राई करके रख लें, इस तरह ब्राउन करके रख लें, क्रिस्पी करके रख लें, तो वो प्याज हम आराम से इजीली रूम टेम्परेचर पर आप 3 महीने के लिए, और अगर आप फ्रिज में इसको सेव करके रखें तो आप 6 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम प्याज को ईज़िली फ्राई करके रख सकते हैं। और इसको फ्राई करने का तरीका क्या है। ये जी तकरीबन 1 किलो प्याज है, जिसको हमेशा मैं आपको कहती हूँ गोल गोल काटा है। मैंने गोल गोल काटा हुआ है और कोशिश की है कि थोड़ा बारीक कटे, जैसे ये देखें एक जैसा साइज़ हो, क्योंकि जो मोटा कटेगा उसका नुकसान ये होगा कि प्याज अंदर से नरम रह जाएगी, पूरी अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करें कि इसको साइड पे कर दें। प्याज नॉर्मल हो, अब चाहे आप कटर से काटें, चाहे आपके पास स्लाइज़र है उससे काटें, चाहे आप पिलर यूज़ करें या छुरी यूज़ करें, जैसे भी आपको आसानी लगे आप, क्योंकि इतना तो नॉर्मली औरतें सब करती हैं, घर में तैयारी कर लेती हैं, प्याज पहले काट लेती हैं। लेकिन अगर इसको हम फ्राई भी कर लें तो सोचें कि हमारा कितना काम पहले से ही डन हो जाएगा। अब आपने बिरयानी बनानी है, कोरमा बनाना है, आपका प्याज फ्राई हुआ हुआ है, आपने फटाफट रेडी हो गया। अच्छा, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि कोरमा अगर आप बना रहे हैं, अगर आपने 2 प्याज यूज़ करने हैं तो आपने 1 कप फ्राइड जो ये ऑनियन है, 1 कप आपने फ्राइड प्याज लेनी है, तो वो आपके 2 कप यानी 2 कप आपका 1 कप जो होता है 250 ग्राम के बराबर होता है। 250 ग्राम या 250 ml, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ml और ग्राम दोनों बराबर होते हैं। तो 1 कप जो होता है वो 250 ग्राम या 250 ml या 1 पाव के बराबर होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2 बड़े बड़े प्याज आपने, हम अगर किसी कोरमे में मैं 2 बड़े बड़े प्याज डालती हूँ, 1 किलो का कोरमा बना रहे हैं, तो आपकी मेजरमेंट ये होगी कि आप उसके अंदर 1 कप ये फ्राइड ऑनियन डाल लेंगे। मैं आपको वो भी बता देती हूँ डालकर। जैसे कि देखें ये 1 कप है, ये 250 ग्राम 250 ml का कप होता है। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड कप घर में बना लें। इसके अंदर ये देखें कितनी अच्छी क्रिस्पी प्याज है। तो ये आपका बन जाएगा 2 बड़े बड़े प्याज का ऑल्टरनेट, कि अब आपने प्याज को फ्राई नहीं करना, आपने ऐसे पकड़नी है प्याज और आपने डालनी है और आपका कोरमा स्टार्ट हो जाएगा रेडी होना। और अगर आपने हाफ़ कप, 1 प्याज आप किसी चीज़ में, आपकी इंग्रेडिएंट में 1 प्याज डालनी है तो आपने हाफ़ कप ले लेना है। तो ये भी मैंने आपको मेजरमेंट पहले बता दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अब हमने प्याज कितनी डालनी है। अब हम फ्राई की तरफ आ जाते हैं। फ्राई के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये तकरीबन 1 किलो प्याज है और तकरीबन कोशिश की गई है कि बारीक बारीक कटी हो। ये जी ऑयल ले लिया है। ऑयल के लिए मैं आपको बड़ी मज़ेदार टिप बताने वाली हूँ, जो कि हर तरफ सभी कह रहे हैं जी ऑयल गर्म हो। नहीं, हम कह रहे हैं ऑयल ठंडा हो। यानी मैंने ऑयल को गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ये भी नहीं कि बिल्कुल ठंडा ऑयल है, लेकिन अभी लो टेम्परेचर पर है। तो लो टेम्परेचर पर ही हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम लो टेम्परेचर पर अपनी ऑनियन या प्याज इसके अंदर डालेंगे तो हमारी ऑनियन और प्याज बड़ी क्रिस्पी बनेगी और बड़ी आसानी से क्रिस्पी बनेगी। हमें इसको कोई ट्रिक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप तेज़ प्याज डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो नमी है प्याज की वो उसके अंदर ही रह जाती है, तो प्याज नरम हो जाता है। लेकिन अगर हम लो टेम्परेचर पे प्याज को हम डालेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी नमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल के साथ फ्राई हो जाएगी और हमारा प्याज देर तक क्रिस्पी रहेगा। तो ये मैंने इसको गर्म करने स्टार्ट कर दिया। ये लो टेम्परेचर पे है और मैं इसके अंदर प्याज डालने लगी हूँ। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है। कोशिश करना है कि इसको हमने डीप फ्राई करना है, हमने कम ऑयल नहीं लेना। ये ऑयल बाद में आप खाने में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ प्याज फ्राई कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, प्याज काट कर मैंने इसको पानी में पहले डिप कर दिया था ताकि इसके अंदर जो एक कड़वाहट होती है और जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैंने प्याज को अच्छे तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी प्याज बिल्कुल ड्राई है, और ये देखें अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जैसे जैसे गर्म होता जाएगा तो ये फ्राई होना शुरू हो गई है। पहले ये लो टेम्परेचर पर था और मैंने इसको हाई टेम्परेचर पर अब इसको फ्राई कर रही हूँ। हाँ जी, फ्राई ये हाई टेम्परेचर पर होगी, लो टेम्परेचर पर नहीं होगी। डाला हमने तकरीबन ठंडे ऑयल में था, वो इतना गर्म ऑयल नहीं था जिसमें हमने डाला है। लेकिन अब हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं और मैं वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर चमचा हिलाती रहूँगी। मैं इसके पास से हिलूँगी नहीं, इसके पास से जी हिलना नहीं है, ताकि प्याज बराबर की सब के ऊपर बराबर का एक जैसा कलर आए, गोल्डन सा कलर आए प्यारा सा। क्योंकि अगर हम इसके पास खड़े नहीं होंगे, आप वक्तन फ़वक्तन इसको हिलाते नहीं रहेंगे, तो प्याज इक्वली फ्राई नहीं होगी। और मज़ेदार बात है कि कुछ डिशेज़ होती हैं जैसे पुलाव, बिरयानी के ऊपर हम
हमारी होती है कि ऑयल फ्राई हुई हुई प्याज हम स्प्रिंगल कर देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, तो वो भी आसानी हो गई कि अब जब दिल किया प्याज को निकाला और आपने जिस डिश के ऊपर स्प्रिंगल करना चाह रहे हैं, डेकोरेट करना चाह रहे हैं, अब वो भी आसानी से हो सकती है। तो अब इसको हम बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर, मैं बार बार बता रही हूँ मेरा फ्लेम हाई है, मैं हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर रही हूँ और डीप फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए जी, हमारी प्याज फ्राई हो रही है और इसको हम वक्तन फ़वक्तन स्टील के चमचे से हिलाते जा रहे हैं। हाँ जी, टिप नंबर 2 कि आपने जब भी इसको प्याज को फ्राई करना है, आपने लकड़ी का, प्लास्टिक का कोई चमचा यूज़ नहीं करना, आपने स्टील का चमचा यूज़ करना है। छोटा बड़ा जो भी यूज़ करें, स्टील का चमचा यूज़ करें, उससे प्याज आपकी बड़ी अच्छी क्रिस्पी रहेगी और सोगी नहीं होगी, वरना लकड़ी के चमचे से प्याज के सोगी होने का भी डर होता है। तो स्टील का चमचा, वैसे भी फ्राई में स्टील का चमचा यूज़ करें, जब भी यूज़ करें ये बेस्ट रहता है। ये देखें जी, प्याज का कलर कितना अच्छा ज़बरदस्त होता जा रहा है और इसको हम हिलाते जा रहे हैं ताकि हमारी इक्वली सारी प्याज गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। और इसको मैं अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गोल्डन होता जाएगा, मैं इसका कलर और मैं अब इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा मीडियम कर रही हूँ, मतलब स्लो तो नहीं करूँगी लेकिन मीडियम हाई कर दूँगी। पहले तो फुल हाई था लेकिन अब मैं इसको मीडियम कर रही हूँ क्योंकि प्याज हमारी बिल्कुल रेडी होने वाली है तकरीबन। ये देखिए जी, आहिस्ता इसका कलर कितना अच्छा होता जा रहा है, गोल्डन होता जा रहा है। और चमचा अब इसके अंदर मुसलसल हिलाने वाला काम है क्योंकि उससे ये होगा कि इक्वली रंग आए। अगर चमचा हिलाना छोड़ दिया तो इक्वली कलर नहीं आएगा, इक्वली क्रिस्प नहीं होगा, कोई बीच में नरम रह जाएगी और हमने उसको नरम नहीं रखना, हमने इक्वली क्रिस्प करना है पूरा। और ये देखें जी, प्याज हमारी बड़ी ज़बरदस्त गोल्डन अब बिल्कुल कंप्लीट होने वाली। मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया नीचे और अब जो थोड़ी बहुत कसर है वो ये, क्योंकि ऑयल इस वक्त बहुत गर्म हो चुका हुआ है, अगर हम ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो प्याज के जलने का भी डर होता है। इसलिए जब ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है और बड़ी अच्छी सी गोल्डन हो गई है तो मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है। इसी में मैं 1 मिनट हिलाकर अब इसको अच्छे तरीके से स्टेन करके, ये मेरा स्टेन वाला चमचा है तो मैं इसे निकाल कर ट्रे में फैलाने लगी हूँ। मैं आपको फैला के दिखाती हूँ। ये जी, ये प्याज हमने निकाल लिया है। अब इसको प्याज को हम ना फैला कर रखेंगे। फैला के रखने का मकसद ये है कि इसको अच्छे तरीके से फैलाने से अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा, हवा लगेगी इसको। अगर आप इसको कुचर मुचर ऐसे इकट्ठा करके रख देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होगा और ये आपका स्टे नहीं करेगा ज़्यादा। जितनी क्रिस्पी होगी प्याज उतना ही लंबा स्टे करेगी। अच्छा जी, एक और टिप बता दूँ, ये प्याज आपके कोरमे के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि कोरमे में प्याज हमेशा हल्की आंच पे फ्राई करके उसको आपको करना चाहिए, गोल्डन करना चाहिए, अदरवाइज़ उसमें एक करवाहट सी आ जाती है। वो अक्सर लोग समझते हैं कि क्यों आ गई, वो ये होती है कि हम जल्दी जल्दी जब प्याज फ्राई करते हैं तो वो प्याज तो फ्राई हो जाता है लेकिन उसकी वो बात नहीं रहती। अब ये हल्की, हमने इसको आहिस्ता आराम से इसको हमने फ्राई किया है, हल्की आंच पे तो नहीं किया लेकिन हमने इसको आराम से फ्राई किया, स्टेप बाय स्टेप किया। पहले ठंडे ऑयल में डाला, फिर इसको हमने फ्लेम को तेज़ किया। उसकी वजह से अब ये बहुत ही आइडियल है कोरमे के लिए, बहुत ही आइडियल है कि आप पुलाव के ऊपर, बिरयानी के ऊपर इसको स्प्रिंगल करते हैं और जो भी खाना बना रहे हैं जिसके अंदर आपको प्याज चाहिए। और मैंने आपको मेजरमेंट भी बता दी है और आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अब इसका तरीका ये है कि इसको ठंडा करें, पहले 1 घंटा हवा के नीचे, पंखे के नीचे रखें और फिर किसी अच्छे से एयर टाइट जार में या किसी जिप लॉक बैग में या किसी भी शॉपर में आप रखना चाह रहे हैं, इसको आप फ्रिज में रख लें। फ्रीज़र में नहीं रखना, इसको आपने फ्रिज में रखना है तो ये आपकी 6 महीने तक इजीली चलेगी। रूम टेम्परेचर पे रखते हैं इसी तरह से तो भी आपका आसानी से महीना तो बहुत इजी गुजरेगा, बल्कि आपके 2-3 महीने भी गुजर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा है। जैसे कि आजकल बरसात है तो महीना तो बहुत आसानी से गुजरेगा। एनी हाउ, महीना गुजरे ना गुजरे, मुझे उम्मीद है कि आपका ईद उल अज़हा बहुत अच्छी गुजरेगी। इसकी तैयारी कर लें, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन ईद पर आप बहुत रिलैक्स होंगे, पसीना कम बहेगा और आपकी तैयारियाँ ज़ाया नहीं होंगी। और दूसरा पॉइंट, ये उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है जो वर्किंग वूमेन है, टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है, वो भी इस तरह करके रख लें एक दिन अपनी छुट्टी वाले दिन, तो पूरा हफ्ता वो रिलैक्स टाइम गुजार सकती हैं अपनी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।